जरा करीब से समझिए मेरा हुसैन कितना आला है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हुसैन का जवाब नहीं, और बहुत पहले आपने मनकबत का वो जुमला सुना होगा कि हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन जुबान पे कोई गला नहीं है। आप अंदाजा करो हुसैन जैसा शहीद इस धरती पे कोई हुआ नहीं, मगर तारीख पलट के देखो तो एक जंग में एक ऐसा दीवाना कटा है जिसे दुनिया अमीर हमजा के नाम से जानती है। पूरा अपनी बेदारी के माहौल में आए, लिखने वाला कलम उठाया तो लिखा, किसी भी शहीद को शहीद आज़म नहीं लिखा गया। हुसैन के अलावा किसी भी शहादत पाने वाले को शहीद आज़म नहीं लिखा गया। अली के बेटे के अलावा किसी भी शहादत पाने वाले को शहीद आज़म नहीं लिखा गया। फातिमा के लाल के अलावा किसी भी शहीद होने वाले को शहीद आज़म नहीं लिखा गया। मगर करबला के जंग से पहले न जाने कितनी जंगें हुई है, लेकिन कुर्बान जाओ एक जंग में ऐसा मुजाहिद कटा है जिसे दुनिया अमीर हमजा के नाम से जानती है, जिनका जिस्म का टुकड़ा पाक के हिस्सों में बटा हो, ऐसा शहीद अमीर हमजा की जात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ऐसी तो शहादत हुसैन की नहीं हुई। हजरत तशरीफ फरमा है, मैं तकरीर करने नहीं आया, बल्कि यूं समझ लो कि दरसगाह में बैठ करके जो आज का सबक मुझे मिला है वो सबक हजरत को सुना रहा हूं। कहीं से चूक हो जाए तो करम फरमा देंगे। समझिए मेरी क्या बिसात और कातिल की सामने मैं गुफ्तगू करूं, इसलिए फलक से चांद से मोहब्बत का गुलदस्ता लेने वालों जरा गौर से जुमले को सुनना, ईमान मुस्कुरा उठेगा। अब मैं कर रहा था किसी भी शहीद को शहीद किसी भी शहीद को, अरे कुछ बोले आप तबीब साहब, ये मेरे गांव ही की बात है, ये किस्सा और कहानी नहीं, सुन लीजिए इजाफा हो जाएगा आपके। मेरे गांव की खुद चमटोली में मियां और बीबी दोनों सो रहे थे। अचानक पलान छान जिसे कहा जाता है हमारे इलाके में, उससे गेहूं सांप जमीन पे गिरा। समझे आप, दोनों की नींद खुल गई। शौहर ने अपने बीवी से कहा कि बुलाओ किसी मर्द को। क्या कहा? अरे बोलिए क्या कहा? बुलाओ किसी मर्द को, किसी मर्द को बुलाओ। तो औरत ने कहा आप क्या है? कहा मैं सांप मारने वाला मर्द नहीं हूं, मैं तुम्हें पीटने वाला। तो आप इन दोनों में से कौन सा मर्द है? मैदान का मर्द है कि मकान के? मैदान के तरफ बोले सुभान अल्लाह, जरा बोले आप, या हुसैन किसी भी शहीद को शहीद। फातिमा के शेर को लिखा गया शहीद आज़म। तारीख पढ़ रहा था, दिल में सोच रहा था 72 टुकड़ों में जो बेटा कटा हो, अमीर हमजा की सूरत में ऐसा दुलारा किसी का कटा हो, 72 हिस्सों में जिसके जिस्म का टुकड़ा बट गया हो, उसको शायर ने कलम उठा करके शहीद आज़म नहीं लिखा, सिर्फ शहीद क्यों लिखा? तो तारीख ने पलट के जवाब दिया, फैसल बरकाती तुझे मालूम नहीं, ये 72 टुकड़ों में बटने वाला पता है। करबला में अली का शेर नहीं अभी कटा था कि शेर का शेर 21 साल की जवानी पर अकबर की सूरत में कटा। आशिक ने उसको भी शहीद आज़म नहीं लिखा। 6 माह का बेटा कटा, आशिक ने उसको भी शहीद आज़म नहीं लिखा। आपका भाजा कटा, मगर आशिक ने उसको भी शहीद आज़म नहीं लिखा। आपके बराबर आपका भाई अब्बास की सूरत में कटे, उनको भी शहीद आज़म नहीं लिखा गया। वजह क्या थी? अली के शेर को शहीद आज़म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत पीछे वाले हाथ उठाएं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिर क्यों क्यों 21 साल का बेटा कटा हो? कहीं कहीं तो बता दिया गया कि जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। उधर जाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूँ करबला के जितने शहीद, उससे पहले जो जंगें लड़ी गई उसमें जितने शहीद, किसी को शहीद आज़म नहीं, सिर्फ शहीद लिखा गया। फला शहीद, फला शहीद, फला शहीद, फला शहीद। अल्लाह अकबर। करबला से पहले जितनी जंगें लड़ी गई हैं इस्लाम फैलाने के लिए, और करबला की जंग लड़ी गई इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तो उस जंग में
में किसी को सिवाय हुसैन के शहीद आजम किसी को नहीं लिखा गया। पढ़ते पढ़ते मैं सोचने लगा आखिर क्यों इतने कीमती नगीने कट रहे हैं मगर किसी को हुसैन के अलावा जो सबसे बाद में कटा उसे शहीद आजम लिखा गया। आखिर क्यों? तो इसने जवाब दिया अगर जुमला हो सही तो नारा लगा देना और जुमला अगर सही ना हो तो फिर मेरे जुमले को मेरे मुंह पे वापस पलटा देना। लेकिन लगे कि जुमला जुमला है तो पूरा मजमा या हुसैन के नारों ले बोल दूं जुमला। अरे बोल दूं जुमला, इजाजत है बोलूं? सबको शहीद लिखा गया मगर हुसैन को शहीद आजम क्यों? तो हाजी साहब किबला जवाब मिला दुनिया वालों शहादत पे नजर मत डालो, सबकी गर्दनें कहीं कटी सब शहीद है। अली का बेटा शहीद आजम इसलिए है कि करबला के मैदान में सब लड़ते हुए शहीद हुए, अली का बेटा नमाज पढ़ते हुए शहीद हुआ। नमाज पढ़ते हुए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने अहले बैते अतहारे मुस्तफा मुसलमानाने कुर्बानी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हुए शहीद हुए। फातिमा का बेटा नमाज, सब लोग बोले नमाज पढ़ते हुए शहीद हुआ। और जब नमाज पढ़ते हुए शहीद हुआ तो थे करबला में इबादत, करबला में रुकू, करबला में बंदगी, करबला में सजदा, करबला में मुसल्ला, करबला में सब्र, करबला में बंदगी, करबला में ये नमाज, करबला में सब तो करबला में नजर आया। और अली के बेटे ने गर्दन कटा के बताया कि आका के नमाजों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, से जुदा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरबार में बोली तो लहजे में अली के ज़ैनब ने हर हाल में पर्दा। इसलिए जुमला मैंने कह दिया कि मेरी माँ और बहनें भी हैं, हाजिर आई हैं। अभी मामला मैं बताऊंगा, आपने सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा मुझे यकीन है मगर सुना जरूर होगा कि जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब खेमे से वापस आ रही थी, जब जालिमों ने आग लगाया था तो उसी खेमे के करीब अंदर सकीना रह गई थी। अचानक ज़ैनब को ख्याल आया कि मैंने ज़ैनुल आबिदीन को तो अपने कांधे पे उठा के ला चुकी हूँ मगर सकीना नहीं दिख रही है। आवाज आ रही थी बचाओ फूफी, बचाओ फूफी। इतना आवाज सुनकर के एक जालिम कमीना आगे बढ़ा और नन्ही सी बच्ची को देखकर यजीदी कैंप से निकल के कहा बेटी अपना हाथ मेरे हाथ में बढ़ा दे ताकि तेरा हाथ पकड़ के तुझे बाहर निकाल दूं। तो करबला के रेत पर हुसैन की बेटी ने कहा था जालिम नहीं जानता मैं किस घराने की बेटी हूँ, जल के राख तो हो सकती हूँ मगर गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, किसी जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती। ये मासूम सकीना का ऐलान हो रहा है, मैं मरना पसंद करूंगी मगर अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या हो गया इस्लाम की बेटियों को? हाथ तो हाथ, अपना दीन भी दे बैठी, अपना मजहब भी दे बैठी है। बाप के रुतबे को नहीं देखा, माँ के वकार को नहीं देखा, माँ के जज्बे और प्यार को नहीं देखा। मत करो इस्लाम की बेटियां ऐसी गंदगी हरकतें। सुनो सुनो, मासूम सकीना ने आवाज दिया था मैं मर तो जाऊंगी मगर किसी जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं। पैगाम लेके जाओ। अर्ज मैं कर रहा था कि करबला की जमीन पर सजदा, तबीब साहब करबला की जमीन पर सजदा, और आशिक लिख रहा है कि आदू ने जब सर पे तेग तौले हुसैन सजदे में गिर के बोले। करी कमाल साहब, आदू ने जब सर पे तेग तौले हुसैन सजदे में गिर के बोले मदीना वालों। आवाज आनी चाहिए। नमाज तो करबला में अदा हो रही थी ना, नमाज तो करबला में हुसैन पढ़ रहे थे ना, नमाज तो करबला की धरती पर आखिरी सजदा कर रहे थे। तो कहना चाहिए था करबला वालों गवाह रहना,
कहना चाहिए था यहाँ पे रहने वालों गवाह रहना, मगर क्या वजह थी? अली का शेर बोल रहा है और उसी को शायर अपने शायरी में नकल करके आवाज दे रहा है कि तूने जब सर पे तेग तौले हुसैन सजदे में गिर के बोले मदीना वालों रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन बताना चाहते हैं सजदा तो करबला में अदा कर रहा हो, लेकिन नमाज मदीना वाला बचा रहा हो, नमाज के दयार वाली नमाज बचा रहा हो, जो नमाज मैंने मदीना में पढ़ा था, जाके जाके हुसैन करबला में बचा। इसलिए एक जुमला कहा था कि जाते जाते मदीने से शब्बीर ले सबसे गुंबद पे डाली नजर आखिरी, रन में जाता हूँ नाना दुआ कीजिए, करबला का है मेरा सफर आखिरी, करबला का है मेरा सफर आखिरी। और जवानी का शेर आखिरी सफर के लिए करबला में ज़ैनब से कह के चला था, तो आशिक को लिखना पड़ गया ऐसी सूरत में इस मोहब्बत का गुलदस्ता देने वाले आशिक ने कलम उठाया और मंजर कशी की मोहब्बत से बोले या हुसैन। जाते जाते मदीने से शब्बीर ने आवाज दिया जो कलाम हक वो लाए, वो कलाम आखिरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो कलाम हक वो लाए वो कलाम आखिरी है, और जो बयान हक वो लाए वो बयान आखिरी है। और चले जब हुसैन रन में तो खेमा जाके बोले मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ये सलाम आखिरी है, मेरी प्यारी बहन आखिरी है। बहन नाना का दिन बचाने जा रहा हो, इस्लाम का खंबा ऊंचा करने जा रहा हो, नाना की दी हुई शरीयत को बचाने जा रहा हो। यकीन जानो हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को सलामी मोहब्बत पेश किया है, आवाज दिया बहन ज़ैनब तेरा भाई करबला में जा रहा है, गर्दन कटाने जा रहा है, नाना का दिन बचा जा। बहुत उम्दा जिंदाबाद। कितना वाह 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 वाह, कि तारीख के पन्नों में क्या कहने माशाअल्लाह। कि जब गांधी जी का जमाना था, और सुनिएगा गांधी जी के दौर में गांधी जी से किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान के आजादी में इतना समय क्यों लग गया, इतना वक्त क्यों लगा, बहुत टाइम लगा तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। न जाने कितने माओ के गोद खाली हो गए तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, न जाने कितने बच्चों की गर्दनें कट गई तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। किसी का बेटा मरा तो किसी का शौहर मरा, शहादत के मंजिल पे आने के बाद तब जाकर के ये दीन ऐसी सूरत में हमने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है। गांधी जी से जब प्रश्न हुआ तो गांधी जी ने मोहब्बत के जुमलों में जवाब दिया मैं क्या करूं, टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया, अफसोस इस बात की है अगर करबला का हुसैन होता तो 24 घंटे में हिंदुस्तान आजाद हो जाता, मुझे ऐसा मुजाहिद मिल जाता तो इतनी जल्दी में हिंदुस्तान को आजाद। वो इतना कीमती है मेरा हुसैन, इतना कीमती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी गर्दनें दें उन्हें मुर्दा न करो। हर शहीद के लिए कह रहा है कि जो मेरी राह में अपनी जानें दे दे उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुम इससे बाखबर हो, तुम्हें शऊर नहीं, अक्ल नहीं है। आवाज में देना चाहता हूँ, कंजुल गराइब में मैंने ये किरामत का पैगाम जो पढ़ा था आंखों से आंसू आ गए। कंजुल गराइब किताब का नाम है, उसी किताब में करामात अहले बैत में से एक जुमला मैंने पढ़ा था, और उससे पहले एक जुमला उनके बाप का जब मैंने पढ़ा। अली अल मुर्तजा का सफर हो रहा है, दौरान सफर आपका सफर चींटियों के मोहल्ले से हो, किसके मोहल्ले से? अरे बोलिए, अब बताइए, इंसानों के मोहल्ले से गुजर हो तो इंसान दिखेंगे, और चींटियों के मोहल्ले से गुजर हो तो चींटियां नजर आएंगी। हजरत अली हैं, उनके साथ उनके चाहने वाले मानने वाले हैं। गुजर हो रहा है, गुजर हो रहा है चींटियों का। जम्मे गफीर देखकर एक शख्स ने अर्ज किया, हुजूर क्या इसलिए जमीन पर कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा है जो ये बता दे चींटियों की तादाद कितनी है? जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और आवाज आई या हुसैन, पूछा गया मौला अली से, उन्हीं रहने वालों में से, उन्हीं के चाहने वालों में से पूछा, हजरत इस रुए जमीन पर कोई अल्लाह का ऐसा भी बंदा है आपकी नजर में हो तो बताइए।
कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इन चींटियों की तादाद बता दे? ये चींटियां कितनी है? लाख 2 लाख का मैटर नहीं था, पूरा ढेर लगा हुआ था चींटियों का। जब पूछा गया अली से कोई ऐसा भी बंदा है जो बता दे इन चींटियों की तादाद कितनी है, तो अली मुस्कुरा के बोले, ओ पूछने वाला सुन, तू तादाद की बात करता है, इतने अल्लाह के नेक बंदे धरती पर है, अल्लाह का ऐसा भी बंदा इस जमीन पर है जो ये भी बता देगा इन चींटियों में कितनी औरत है और कितने मर्द हैं। सुभान अल्लाह। आप क्या जानोगे जिनके बारे में नबी ने कहा? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत कहा, पूछा गया कौन? कहा कि चींटियों की तादाद की बात करते हो, अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे हुए जमीन पे हैं कि जो ये भी बता देंगे कि इसमें मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं। ये सुन करके हैरान हुआ, खामोशी के मिजाज में आया, पूछा ये अल्लाह के बंदे, ये मौलाए कायनात है वो कौन? वो कौन है इतना इल्म वाला? तो अली ने कहा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा तू। कहा कुरान में सूरह यासीन शरीफ तिलावत नहीं की? कहा किया तू। कहा कि जितनी मर्तबा मुबीन का जुमला आया है कुरान में, उस मुबीन के मीम का पैगाम मैं ही हूँ, वो मैं हूँ। मैं अली ने कहा वो मैं हूँ अल्लाह का बंदा जो ये भी बता सकता हो इनकी तादाद कितनी है और इसमें मर्द कितनी है और औरतें कितनी हैं। जब अली के इल्म का ये हाल है तो अली के नबी के इल्म का हाल क्या होगा? जब उसके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या?